आगे की कथा होती है जब राजा परीक्षित कहते हैं कि मुझे समुद्र मंथन के बारे में बताइए, समुद्र मंथन क्यों हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार दुर्वासा ऋषि रास्ते से जा रहे थे, सामने से इंद्र आ रहे थे अपने हाथी पर बैठकर। तो ऋषि ने इंद्र से भेंट की, प्रेम स्वरूप भेंट स्वरूप उन्होंने अपने गले की एक माला इंद्र को पहनाई। इंद्र ने वो माला पहन ली। कुछ दूर जाकर जब दुर्वासा ऋषि आगे चले गए, इंद्र ने वो गले से उतारी और हाथी के सूंड पर फेंक दी। हाथी के सूंड से वो गिरकर हाथी के पैरों में चली जाती है और हाथी उस पर पैर रखकर चला जाता है। उसी रास्ते से दुर्वासा ऋषि का फिर से आना हुआ। उन्होंने अपनी माला पहचान ली। उन्हें बहुत क्रोध आया। वहीं खड़े खड़े उन्होंने कहा कि जिस पद का प्रतिष्ठा का तुम्हें मान हो गया है ना, मैं श्राप देता हूं 3 लोक 14 भुवन तुमसे छीन लिया जाए। अब यहाँ शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु, वो तो इसी ताक में रहते हैं कि कब देवताओं को श्राप मिले। उन्होंने दैत्यों से कहा कि अभी इंद्र श्रापित है, तुरंत आक्रमण कर दो। आक्रमण करते हैं, 3 लोक 14 भुवन जीत लेते हैं। विष्णु भगवान के पास जाते। विष्णु भगवान ने कहा अभी आक्रमण तो नहीं कर सकते, इंद्र श्रापित है, तो क्या किया जाए। बोले तुम उनसे मित्रता कर लो और कहो कि समुद्र मंथन करेंगे। दैत्यों के पास पहले मित्रता की बात लेकर जाओ तो वो मानते नहीं। समुद्र मंथन कहो तो शुक्राचार्य जी मान जाते हैं, क्योंकि वो भी जानते थे कि समुद्र मंथन अकेले दैत्य नहीं कर सकते, ना अकेले देवता कर सकते हैं, दोनों को मिलना ही होगा। और समुद्र मंथन में से अमृत निकलने वाला था। जो अमृत का पान कर ले वो अमर हो जाएगा। अच्छी बात है, दैत्य मान जाते हैं। अब मद्राचल पर्वत को बीच में रखा जाता है, बासुकी नाग को रस्सा बनाया जाता है। एक तरफ दैत्य सारे, एक तरफ सारे देवता। अब मंथन आरंभ करने वाले होते हैं कि मद्राचल पर्वत डूबने लगता है। तब ठाकुर जी ने कच्छप अवतार लिया, कछुए का अवतार, और अपनी पीठ पर वो मद्राचल पर्वत को रखते हैं। अब यहाँ भगवान ने देवताओं से कहा, भगवान ज्ञानी है, सयाने हैं, होशियार हैं, वो जानते हैं जो काम दिमाग से हो सकता है उसके लिए जबरदस्ती बल का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। अब भगवान जानते थे उन्हें, जो देवता थे उन्हें नाग के पीछे के हिस्से की तरफ खड़े करना था। अब ठाकुर जी जानते थे अगर मैं युद्ध करके कहूंगा कि मुझे करना है तो वो मानेंगे नहीं। तो ठाकुर जी ने कहा देवताओं से कि तुम जिद करना कि हमें नाग के मुख की तरफ रहना है। दैत्य मूर्ख है। देवताओं ने जिद की तो दैत्यों को लगा कि जरूर ये विष्णु बड़ा चालाक है, जरूर मुख के सामने रहने से कोई फायदा हो रहा होगा। तो दैत्यों ने कहा नहीं, अभी हम राजा हैं, हम मुख की ओर रहेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, आप मुख की ओर रह लीजिए, हम पीछे चले जाते हैं। देवता पीछे चले जाते हैं। मंथन आरंभ होता है। आरंभ होते ही सबसे पहले नाग के मुख से विष निकलता है। उस विष से ही कितने दैत्य वहीं के वहीं मारे जाते हैं। अब बाकियों को जब समझ में आता है, बाकी पीछे हट जाते हैं। अब देखिए महाराज, समुद्र मंथन में जो भी चीजें निकलेगी सबको उपयोग में लाना होगा। उस समुद्र में नहीं जा सकती, आपको सबका उपयोग करना पड़ेगा। विष निकलता है और विष निकलता है, उसका विष का उपयोग कौन करे, कौन उसे पिए। तो विष्णु भगवान महादेव जी से कहते हैं। देवता महादेव जी के पास जाते हैं। पार्वती माता ने कहा महाराज ये देवता बड़े चालाक हैं, अरे इस विष से आपकी मृत्यु हो गई तो। महादेव जी ने कहा जग कल्याण के लिए मृत्यु हो भी जाए तो क्या दिक्कत है, जग की तो भलाई होगी। पार्वती माता समझ गई ऐसे तो महादेव जी मानने वाले नहीं है। पार्वती माता ने कहा अच्छा एक बात बताइए, आपके इस शरीर में मेरा स्थान कहाँ है, मैं कहाँ रहती हूँ।
महादेव जी ने कहा आप हृदय में रहती हो। तो बोले वो विष गले से हृदय में भी उतरेगा? बोले हाँ हृदय में भी उतरेगा, कोई चीज खाई है तो वो हर जगह जाएगी। तो बोले तब तो मेरी भी मृत्यु हो जाएगी, आपके सर पर पत्नी हत्या का कलंक लगेगा। तब महादेव जी ने कहा कि मैं उसे गले से नीचे उतरने ही नहीं दूंगा। तब से उनका नाम पड़ा नीलकंठ। बोलो नीलकंठेश्वर महादेव की। तो महाराज पहले विष निकलता है, विष का पान महादेव जी करते हैं और मंथन किया जा रहा है। करते करते कई चीजें बाहर आती है। कामधेनु गाय आती है, उच्च श्रेवा घोड़ा आता है, कल्पतरु वृक्ष निकलता है, ऐरावत हाथी निकलता है। कोई ना कोई सब ले लेता है, कुछ दैत्य लेते हैं, कुछ देवता ले जाते हैं। फिर मंथन में लक्ष्मी माता निकलती है, हाथ में वरमाला लिए। अब सब यहां खड़े हो गए तैयार होकर कि किसके गले में वरमाला जाएगी। दैत्यों के सामने से निकलती है, सोचना ही नहीं है, दैत्य तो बहुत मूर्ख है, चली जाती है। देवता आते हैं, ज्ञानी है पर बहुत अहंकारी है, अभिमान बहुत है इनके अंदर अपने ज्ञान का, चली जाती है। ऋषिगण भी खड़े थे वहां पर, ऋषिगणों के सामने से जाती है, ज्ञानी है, अभिमानी भी नहीं है पर बहुत क्रोधी है, क्रोध बहुत जल्दी आता है, चली जाती है। फिर सामने विष्णु भगवान आते हैं, ज्ञानी है, बलशाली भी है, अभिमानी भी नहीं है, अहंकारी भी नहीं है, क्रोधी भी नहीं है। महाराज ज्ञान वही अच्छा जो आपको विनम्र बनाए। कई बार मैंने कई घरों में देखा है जहां बच्चे बहुत अच्छे होते हैं ना पढ़ाई में, उनकी कई गलतियां हम माफ कर देते हैं, उसके साथ तर्क भी देते हैं कि भाई ये पढ़ाई अच्छे से करता है ना, बाकी गलतियां ढक जाती है इसकी, पढ़ाई में तो एक नंबर है। वो ज्ञान कोई काम का नहीं, वो सिर्फ कुछ समय के लिए आपके बच्चे को ज्ञानी बना रहा है। जीवन का जो रास्ता होगा ना, जब उसे बाहर संसार में जाना होगा, तब वो ज्ञान काम नहीं आएगा और वो अहंकार या वो अभिमान उसे आगे जाने नहीं देगा। तो जो ज्ञान आपको अभिमानी बना दे वो ज्ञान कोई काम का नहीं। कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, विद्या वही अच्छी जो आपको विनय प्रदान करे, आपको विनम्र बनाए। विद्या ददाति विनयम विनयाति पात्रतम, विनम्र होंगे तो हम अच्छे पात्र बनेंगे। विनम्र यानी हर चीज में हम शांत रहेंगे, किसी की अवस्था को समझेंगे, बात को सुनेंगे, ज्ञान लेंगे, खुद कहते नहीं जाएंगे, तो इससे आप अच्छे पात्र बनेंगे। तो विद्या ददाति विनयम विनयाति पात्रतम, पात्रादि धनम, अच्छे पात्र होंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो धन अपने आप आएगा, धन के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अच्छे कार्य करो, धन भी आपके पास आएगा, जितना चाहिए उतना धन आएगा, अच्छे कार्य करते रहो। तो पात्रादि धनम धनादि धर्मम, धन आएगा तो उस धन का भी दुरुपयोग नहीं करना है, उसे धर्म के कार्यों में लगाओ। और धर्मादि जयम, और धर्म के कार्यों में अगर आप अच्छे कार्य कर रहे हैं, धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपकी जय जयकार ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो ये सारी चीजें जिनमें थी वो सिर्फ और सिर्फ विष्णु भगवान थे। लक्ष्मी माता ने उनके गले में वरमाला डाला। यहाँ विष्णु भगवान लक्ष्मी माता का विवाह हो जाता है। अब मंथन करके अमृत निकलता है, अमृत निकलता है। दैत्य देवता युद्ध करने लगे अमृत के लिए। तब ठाकुर जी ने मोहिनी अवतार ग्रहण किया, सुंदर स्त्री का वेश बनाते, इतनी सुंदर जो देखे वो पागल हो जाए, इतनी सुंदर। अब यहाँ दैत्य कामी है, वो काम में ज्यादा पड़े हुए हैं, तो ठाकुर जी को देखकर सब ठाकुर जी के पीछे निकल जाते हैं। तो ठाकुर जी ने दैत्यों को तो मदिरा पान करवा दिया और देवताओं को अमृत पान। अब देवताओं की श्रेणी में एक दैत्य, राहु नामक दैत्य खड़ा हो गया था। उसे समझ आ गया था ये मोहिनी रूप भगवान का ही है।
तो वो चुपचाप देवताओं की श्रेणी में खड़ा हो गया। भगवान ने ध्यान नहीं दिया, उसे भी अमृत पिला दिया। जब ध्यान में आया तुरंत सुदर्शन चक्र फेंका, सर धड़ अलग कर दिया, पर तब तक अमृत ने अपना काम कर दिया था। तो वो दो दैत्य बनते हैं, राहु और केतु। ये दो दैत्य जो अमृत पी लेते हैं। अब यहाँ पर दैत्यों को जब बात समझ आती है वो युद्ध करते हैं, पर तब तक देवता अमर हो चुके थे तो हार जाते हैं। अब महाराज राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु क्या दैत्य इसके बाद चुप बैठ गए? वे हार गए थे। बोले नहीं, चुप नहीं बैठे। उन्होंने ऐसे कार्य किए जिसके बाद उन्हें कोई मार नहीं सकता था। वामन अवतार में भगवान ने कंस को भगवान ने मारा, उद्धार किया। रावण को भगवान ने मारा, उद्धार किया। हिरणाक्ष को मारा, हिरण्यकश्यप को मारा। राजा बलि को मारा क्यों नहीं? क्योंकि नहीं मार सकते थे। बोले दैत्यों ने धर्म का कवच पहन लिया। अब जितने दैत्य थे वो धर्म की राह पर चल रहे थे, वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, वो दान करते थे, वो सत्य की राह पर, वो झूठ नहीं बोलते थे, वो सत्य की राह पर चलते थे। महाराज जब धर्म की राह पर चलते तो धर्म का कवच आ जाता है, फिर कोई संकट, कोई विपत्ति हमें छू नहीं पाती कि वो धर्म हमारी रक्षा करता है। तो अब यहां पर बहुत समय, क्योंकि अब आक्रमण भी नहीं कर पा रहे, दैत्यों ने धर्म का कवच पहना है। अदिति माता फिर भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे पुत्रों को उनका आसन वापस दिया जाए। ठाकुर जी उनकी प्रार्थना सुनते हैं, जन्म लेते हैं, वामन अवतार ग्रहण करते हैं। छोटे से ठाकुर जी बटुक अवतार लेते हैं। सबने कुछ ना कुछ उपहार दिया। धरती माता ने, अदिति माता ने, कुबेर जी ने भिक्षा पात्र दिया, लंगोटी दी, हाथ में एक दंड दिया। सब कुछ वामन भगवान को दिया जाता है। अब वो सीधा जा रहे हैं राजा बलि के पास, जो एक यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ से पहले उन्होंने बहुत दान किया। अब यज्ञ आरंभ होने वाला है। आरंभ होता है कि वहां पर ठाकुर जी आते हैं वामन रूप में। महाराज आज ठाकुर जी को जो देख रहा है अपने आप उसका सर झुक जाए, हाथ जुड़ जाए। महाराज कभी भी ऐसा होना कि किसी को देखकर अपने आप आपके हाथ जुड़ जाए, समझ लेना उसमें भगवान का कुछ अंश है। तो आज ठाकुर जी को देखकर सब ऐसे हो रहे थे मानो साक्षात सूर्य नारायण भगवान आ गए हैं। उन्होंने भिक्षा के लिए, दान के लिए आवाज लगाई। राजा खड़े होते हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा नहीं राजन, अब जो दान करना है यज्ञ के बाद, अब बैठ जाइए। राजा बैठ जाते हैं। तो ठाकुर जी अब राजा को पुकार रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं। अब महाराज राजा बलि अपने सेवकों से कहते हैं कि उस बालक को मेरे पास लेकर आओ। ठाकुर जी आते हैं। राजा बलि पूछते हैं कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें दान में? इतनी देर से आवाज लगा रहे हो, जरूर कुछ बहुत बड़ा मांगना होगा। ठाकुर जी कहते नहीं, हम बड़े संतुष्ट ब्राह्मण हैं, हमें बस वचन दीजिए कि आप हमें 3 पग भूमि देंगे। राजा बलि कहते 3 पग भूमि? पहले तो तुम खुद ही छोटे से, तुम्हारे पैर छोटे छोटे, 3 पग भूमि में क्या होगा? कितनी भूमि आएगी महाराज? ठाकुर जी इतने छोटे हैं, 3 पग भूमि, इतनी सी भूमि आई। तो बलि कहते हैं कि इतने से में क्या आएगा? अरे तुम मांगो, तुम्हें जो चाहिए, आज मैं मानो सब कुछ लुटा देने को जी कर रहा है, पूरा राज्य दे दूं मैं तुम्हें। ठाकुर जी कहते नहीं, हम तो संतुष्ट ब्राह्मण हैं, हमें बस 3 पग भूमि चाहिए। शुक्राचार्य जी विचार कर रहे हैं, बार बार 3 पग भूमि, 3 पग भूमि।
शुक्राचार्य जी नेत्र बंद करते हैं और साक्षात भगवान विष्णु सामने खड़े हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा, राजा अपने वचन से मुकर जाओ। अरे ये विष्णु है, 3 पग भूमि में तुम्हें कंगाल कर देगा। राजा बलि ने कहा, अब तो वचन दे दिया, दी मैंने 3 पग भूमि। और ये बात कहते ही ठाकुर जी अपना आकार बढ़ाना शुरू करते हैं और बढ़ते 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 भगवान ब्रह्मांड तक पहुंच जाते हैं। अब ब्रह्मांड पर पहुंचने के बाद पहला पैर रखते हैं, पूरी पृथ्वी नाप लेते हैं। दूसरा पैर रखते हैं, पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं। अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा। ठाकुर जी कहते, राजन अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? राजा ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, दान बड़ा कि दानी बड़ा? ठाकुर जी ने कहा, दानी बड़ा, तो तीसरा पैर मुझ पर रखिए। और ठाकुर जी अपना तीसरा पैर राजा बलि पर रखते हैं। बोलिए वामन भगवान की, बोलिए राजा बलि की। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।